हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगति नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु आंगिरस और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है त्रिविध औषधियां और आरोग्य। अब हम मंत्र का पाठ करें। तृणो अश्विना दिव्यानि भेषा भेषजा पार्थिवान् दत्तमद्भयः ओमानं संयोर्ममकाय सूनवेत् धातु शर्म वहतं शुभस्पति। शब्दार्थ जाने। शुभः पति अश्विना। शुभः पति माने शुभ कर्मों के संरक्षक। अश्विना माने अश्विनी कुमारो। नः दिव्यानि भेषजा त्रि। हमें दिव्यलोक की औषधियां 3 बार प्रदान करो। तो दिव्यलोक के विषय में हम लोग जान चुके हैं। लोक 3 हैं, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और दिव्यलोक। दिव्यलोक सबसे ऊपर है, जहाँ सूर्य आदि तेजस्वी नक्षत्र हैं। अंतरिक्ष लोक वहाँ तक है जहाँ तक वायु का प्रसार है, और भूलोक को हम सब जानते हैं। तो औषधीय द्रव्य सूक्ष्म और प्रकट रूप से इन तीनों लोकों में व्याप्त रहते हैं। तो ऋषि कह रहा है कि हे अश्विनी कुमारो, आप हमें दिव्य लोक की औषधियों से लाभान्वित करो और पार्थिवानि और दिव्यौषध को 3 बार प्रदान करो। उसके साथ ही जो पार्थिव माने भूलोक पर औषधियां वनस्पतियों के रूप में व्याप्त हैं, उन्हें भी 3 बार प्रदान करो। और अद्भ्य त्रिदत्तम। अद्भ्य माने जल में जो औषधीय गुण व्याप्त है, उसे त्रिदत्तम 3 बार प्रदान करो। तो जैसा आप पिछले अध्याय में किसी में कहा गया है कि जल औषध है, और जल केवल पान करने वाले जल से ही नहीं बल्कि समस्त द्रवों से संबंधित है। जितने द्रव पदार्थ हैं, चाहे वो रस रूप में हो, जूस रूप में हो, क्वाथ रूप में हो, वे सब जल ही हैं। तो ऐसे जलीय पदार्थों को जो औषधीय हैं, हमें त्रिदत्तम 3 प्रकार से अथवा 3 बार प्रदान करो। ममकाय सूनवे संयोः। ममकाय माने मेरे, सूनवे माने पुत्र को या पुत्र के लिए, चतुर्थी है, पुत्र के लिए शम यो कल्याण का प्रसार करो। ओमानम त्रिधातु शर्मवहतम। ओमानम माने संरक्षण के गुणों से युक्त 3 धातुओं को, त्रिधातु माने 3 धातु को, और उनसे द्वारा प्राप्त होने वाला शर्म। शर्म माने होता है सुख। शर्म, उनसे प्राप्त होने वाले सुख को वहतम
लेकर आओ, त्रि माने 3 बार, यानी संरक्षण तथा 3 धातुओं की सुस्थिति से मिलने वाले सुख को 3 बार प्रदान करो। तो त्रिधातु कौन है? जैसे भी पहले बताया गया है, शरीर में वात, पित्त और कफ, ये 3 धातुएं होती हैं। तीनों में जब संतुलन बना रहता है तब स्वास्थ्य रहता है, और जब तीनों के संतुलन में विकृति आ जाती है, विघ्न उत्पन्न हो जाता है, कोई धातु क्षीण कम हो जाती है, कोई बढ़ जाती है, समावस्थान की समाप्त हो जाती है, तो शरीर का स्वास्थ्य डगमगा जाता है। और जब स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो सुख भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए ऋषि कह रहा है कि 3 धातुओं वात, पित्त, कफ की समावस्था से प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य से उत्पन्न सुख हमें प्रदान करते रहो। और 3 बार, यानी वो हमको पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ से निकलने वाले सामान्य अर्थ को देखा। अब हम भावार्थ देख लें। हे शुभ कर्मों के संरक्षक अश्विनी कुमारों, दिव्य लोकों में उत्पन्न होने वाली औषधियां हमें दो, और भूलोक में उत्पन्न होने वाली औषधियों से भी हम लाभान्वित हैं, तथा जल में जो औषधीय गुण व्याप्त हैं उन्हें हमें प्रदान करो, और 3 बार प्रदान करो। मेरे पुत्र को सुखी रह पाने के लिए विधिवत संरक्षण दो, और त्रिधातुओं अर्थात वात, पित्त, कफ के संतुलन जन्य आरोग्य सुख को प्रदान करते रहो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो इस प्रकार से जलीय चिकित्सा का भी संकेत है, जो मतलब आजकल प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में मान्यता प्राप्त किए हुए है। तो आपः वै औषधम, ऐसा कहा भी गया है वेद में कि जल ही औषध है। समस्त औषधियां जल में हैं, तो जल के औषधीय गुण का इस मंत्र में उद्घाटन किया गया है। इसलिए हम जल पर विशेष ध्यान दें। जल जो है वो शुद्ध हो, और वो जल केवल पेय जल ही के रूप में ना हो, वरन काढ़े के रूप में, फलों में जो व्याप्त रस है जूस के रूप में, उन सब का भी सेवन हम करते रहें। यह संदेश इस मंत्र में है। अब इसका पद्य रूपांतरण देखें। सत्कर्मों के संरक्षक अश्विनी कुमारों, आओ दिव्य लोक की औषधियों को 3 बार दे जाओ। भूतल में उत्पन्न दवाएं 3 बार ले आओ। 3 बार जल की औषधियों से संपर्क कराओ, मेरे पुत्र स्वस्थ हो जाएं। यह संयोग रचाओ, वात, पित्त, कफ, इन त्रिविध धातुओं में संतुलन जगाओ, स्वस्थ शरीर जन्य सुख पाएं। यह संयोग बनाओ। तुम शरीर के संरक्षक हो, तुम शरीर के संरक्षक हो। स्वास्थ्य सौख्य बरसाओ, तुम शरीर के संरक्षक हो। स्वास्थ्य सौख्य बरसाओ। सत्कर्मों के संरक्षक अश्विनी कुमारों, आओ दिव्य लोक की औषधियों को 3 बार दे जाओ। ओम
हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह छंद जगती, यह मंत्र जगती नाम के छंद में निबद्ध है और इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु आंगिरस, देवता हैं अश्विनी कुमार और मंत्र का शीर्षक है यज्ञों में अश्विनी कुमारों को 3 बार आने का आमंत्रण। तो अब हम सर्वप्रथम मंत्र का पाठ कर लें। ओम तृणो अश्विना यजता दिवे दिवे परित्रियातु पृथिवीमशयताम् तिस्रो न सत्या रक्षा परावत आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम्। शब्दार्थ जाने। यजता अश्विना, यजता माने पूज्य, अश्विना माने अश्विनी कुमारो। नह दिवे दिवे, नह माने हम सबके, दिवे दिवे माने दिनों दिन, यानी प्रतिदिन होने वाले, त्रिह माने 3 यज्ञों में पधारो। 3 यज्ञ कौन है? देव यज्ञ और पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो ये 3 यज्ञ हैं जो कि प्रतिदिन होने चाहिए और हम प्रतिदिन करते हैं। इसलिए इन 3 यज्ञों में आप पधारो और त्रिह परि अशायतम, और 3 बार आकर बैठो। तो जब 3 बार यज्ञ होगा तो उन 3 बार के यज्ञों में आपका आमंत्रण है और आकर इस यज्ञ स्थल पर विराजमान हो। शुभ कर्म यज्ञ है, ये तो बार बार कहा जाता है। यज्ञ जो आहुति डालने के रूप में है वो तो है ही है, साथ साथ उसका व्यापक अर्थ भी सदैव लेते रहना चाहिए। तो रक्षा ना सत्या, तो रक्षा माने रथ पर आरूढ़, न सत्या, हे सत्यपालक दोनों देव अश्विनी कुमारों। परावतः माने दूर स्थानों से भी, परावतः दूर स्थानों से भी, वातः आत्मा इव, तुम वैसे आओ जैसे कि वातः माने वायु। कौन वायु? प्राण वायु पर आत्मा आरूढ़ रहती है, यानी आत्मा तभी तक तो शरीर में टिकती है जब तक कि प्राण वायु रहती है। तो जैसे प्राण वायु पर आत्मा टिकी रहती है वैसे तुम अपने रथ पर आरूढ़ रहते हो और उस अपने आरूढ़ सुशोभन रथ पर चढ़कर तुम 3 बार आओ। तो वह कहाँ पर आओ? स्वसराणी। स्वसराणी माने हमारे घरों में, हमारे घर, हमारा आवास स्थल अथवा हमारे काया रूपी घर में भी तुम सूक्ष्म रूप से पधारो। और तिस्रः गच्छतम, 3 बार आ जाओ।
तीसरा आगच्छतम, 3 बार आ जाओ। तो हमारा जो शरीर है वह शुभ कर्म यज्ञ का स्थल है। उसमें जो स्वास्थ्य सुख देने वाले देवता हैं वे 3 बार पधारें, ताकि हमारा यह शरीर रूपी घर पवित्र और स्वास्थ्य सुख से समृद्ध होता रहे। इस प्रकार से हम शब्दार्थ जान चुके हैं। अब इसके भावार्थ को एक सपाट दृश्य से देख लें। हे पूजनीय अश्विनी कुमारों, हमारे नित्य किए जाने वाले यज्ञों में पृथ्वी पर स्थापित वेदी के तीनों ओर आसनों पर 3 बार आकर बैठो। तो 3 बार हम यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में सवन होता है, सोमरस निचोड़ा जाता है 3 बार, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। और इन तीनों कालों में देवताओं को आहूत किया जाता है और उन्हें सोमरस अर्पित किया जाता है। इस भावना पर आधारित भाव यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, हम जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें तुम आओ और रथारूढ़ होकर वैसे आओ जैसे प्राणवायु के रथ पर आरूढ़ हुआ आत्मा शरीर में विराजमान रहता है। उसी प्रकार से तुम हमारे इस यज्ञ स्थल पर विराजमान हो और हमारे आश्रय स्थलों पर तुम्हारा 3 बार पदार्पण हो। आश्रय स्थल हमारा आवास तो हो ही सकता है, और जो आत्मा जिस आवास में रहती है, जिसको शरीर कहते हैं, उसमें भी तुम सूक्ष्म रूप से प्रवेश करो और उसे सुखी, स्वस्थ और संपन्न बनाओ। यह आग्रह है। तो इसका छंदोबद्ध रूप भी देख लिया जाए। पूजनीय अश्विनी कुमारों, नित्य किए जाने वाले यज्ञों में तुम्हें बुलाते आओ। दिन में 3 बार होती है त्रिविध यज्ञ, जो द्वारे वेदी 3 बनी हैं उन पर आकर आप पधारें। रथारूढ़ हे सत्यपाल को, दूर देश से आओ। आत्मा ज्यों तन में त्यों तुम भी, आत्मा ज्यों तन में त्यों तुम भी, मम गृह में आ जाओ। 3 बार आगमन करो, पावन मम भवन बनाओ। 3 बार आगमन करो, पावन मम भवन बनाओ। पूजनीय अश्विनी कुमारों, नित्य किए जाने वाले यज्ञों में तुम्हें बुलाते आओ। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नाम के छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तूप आंगिरस और देवता हैं अश्विनी कुमार। विषय है, शीर्षक है कि यज्ञ के व्यवस्थित स्थान पर अश्विनी कुमार पधारे। तो देवता को बुलाया जाता है तो पहले विधिवत तैयारी की जाती है।
तो इस यज्ञ स्थल पर देवता को बुलाया जा रहा है। उस हेतु विधिवत तैयारी हो गई है। हम शरीर को भी यज्ञ स्थल मान सकते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे शरीर में भी यज्ञ हो रहा है और हम उस प्रारूप को जान लें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे शरीर एक यज्ञ भूमि है, हम आहुति डालते हैं किसकी, खाद्य पदार्थ की। उसे अग्नि जो जक्षाग्नि है पचाती, उससे 7 धातुएं बनती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि। तो जब ये सब ठीक रहेंगी तो जो स्वास्थ्य के देवता हैं, वैद्य रूप में प्रतिष्ठित हैं, उनका आगमन बड़ा ही शुभ होगा। वे आकर प्रसन्न होंगे और हमें अनवरत सुख प्रदान करेंगे, स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। तो इस भाव भरी मानसिकता से हम इस मंत्र के अर्थ पर विचार करेंगे। तो व्यवस्थित यज्ञ स्थल पर अश्विनी कुमारों का आवाहन, इस शीर्षक में भरे भाव को अभिव्यक्ति देने वाले मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्रिदक्षिणा सिंधुभिः सप्त मातृभिः त्रय आहावस्त्रेधा हविष्कृतं तिस्रः पृथ्वीरुपरि प्रवादिवो नाकं रक्षेथे दिभिरक्तुभिर्हितम्। अब शब्दार्थ जाने। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, भिषज संरक्षको, आरोग्य प्रदाता देवो, सप्तमातृभि सिंधुभि, सप्त माने 7, मातृभि माताओं के साथ, सिंधुभि नदियों के साथ। तो अर्थ हुआ कि माताओं के समान प्रिय और पूज्य पवित्र 7 नदियों के द्वारा या उनके साथ। तो सामान्य रूप से 7 नदियां जो ऋग्वेद में चर्चित हैं, वे तो हैं सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब आदि, और 2 नदियां हैं गंगा, यमुना। तो इन 7 नदियों के जलों द्वारा यह यज्ञ भूमि पवित्र कर दी गई है। और त्रयः आहावा, त्रयः पात्र, त्रयः माने 3 पात्र, आहावा माने भर दिए गए हैं इनके जलों से। तो इसका सामान्य अर्थ तो यह हुआ कि सामान्य यज्ञ में जो पात्र रखे जाते हैं उनमें 7 नदियों के हितकर पवित्र जलों को भर दिया जाता है। वैसा हो गया है। लेकिन ये सप्त मात्र भी सिंधु भी को हम अगर लाक्षणिक अर्थ में लें तो हमारे शरीर में जो व्याप्त 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि और शुक्र आदि, इनसे हमारा जो यह पात्र है शरीर रूपी, जो कि शरीर में मन, बुद्धि और हृदय के रूप में 3 पात्रों वाला है,
जो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें इन सातों धातुओं को जो कि माता तुल्य पोषण देने वाली हैं, उनके द्वारा यह परिपूरित हो गया है। और हवि त्रेता कृतम, यज्ञ के पक्ष को लें तो 3 प्रकार की हवियों को 3 भागों में बांट दिया गया है। और अगर हम शरीर के रूप में लें तो जो हवि डाली जाती है शरीर रूपी यज्ञ कुंड में, वह 3 प्रकार की है। वो कौन? खाद्य रूप में और पेय रूप में और चोष्य रूप में। तो जो 3 प्रकार से खाद्य, पेय और चोष्य चूसने वाले पदार्थ हैं, उनकी आहुति इसमें डाली जा रही है और उनको भिन्न भिन्न रूप से सजा कर रख दिया गया। तो तिस्सा पृथ्वी ऊपर, इन तीनों संस्थानों, पृथ्वी माने धरती होता है, लेकिन धरती माने जिस पर धारण किया गया है, स्थापित किया गया है, वह स्थान। तो उधर अगर हम भौतिक यज्ञ के रूप में लें तो ये जो पात्र अभी गिनाए गए हैं उस पर स्थापित कर दिए गए हैं। यदि हम स्वास्थ्य परक, शरीर परक अर्थ में लें तो कह सकते हैं कि यह जो तीनों पात्र हैं वे इस हृदय रूपी पृथ्वी पर स्थापित कर दिए गए हैं, या शरीर रूपी पृथ्वी पर स्थापित कर दिए गए हैं। इस स्थिति में हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों दिवा हितम नाकम, दिवा हमारे दिलोक में, हितम माने प्रतिष्ठित, रखे गए। तो जो दिलोक में प्रतिष्ठित हैं, रखे गए हैं, निहित हैं, हित माने निहित हैं और हितकारी हैं, वे नाकम माने सुखकर हैं। नाक कहते हैं स्वर्ग को। स्वर्ग की भी व्युत्पत्ति है कि जहाँ पर अक माने दुख न हो वह नाक है। का माने होता है सुख, ना माने नहीं, यानी सुख नहीं अक, और ना अक माने जहाँ दुख न हो। तो दिवा हितम नाकम का अर्थ इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि दिवा माने दिलोक, हितम माने निहित और नाकम माने स्वर्ग सुख। तो दिलोक जो ऊपर ऊर्ध्वलोक है, उसके साथ ही शरीर में जो ऊर्ध्वलोक माना गया है उससे भी अर्थ किया जा सकता है। जैसे शरीर में 3 लोक हैं, एक द्विलोक है जो मस्तिष्क शिरोभाग में स्थित है, वो द्विलोक है, स्वर्गलोक है। मस्तिष्क ही में स्वर्ग रहता है, क्योंकि सारा सुख, सारी सुख की अनुभूति मस्तिष्क ही करता है। तो इस द्विलोक में जो स्वर्गीय सुख विद्यमान है और जहां पर कि अध्यात्म में विरसित होने वाला आनंद भरा रहता है, उसकी तुम दिव्य माने दिनों और अक्त भी माने रातों में रक्षा करते रहते। कहने का मतलब हुआ कि मस्तिष्क में तुम आरोग्य भरते हो, उसमें व्याप्त जो ब्रह्मानंद परमानंद का सुख है
उसका तुम स्वास्थ्य प्रदान करके संरक्षण करते हो और इस प्रकार से हम सबका बड़ा कल्याण करते हो। अर्थ को एक बार से फिर देख लें कि हे अश्विनी कुमारों, मातृवत पूज्य पवित्र सिंधु आदि 7 नदियों के जल के द्वारा इस यज्ञ स्थल पर स्थापित 3 पात्र 3 बार परिपूरित कर दिए गए हैं। अथवा दूसरा पक्ष देखें तो जो मातृवत शरीर का पोषण करने वाली 7 धातुएं हैं, जिन्हें 7 नदियां कहा गया है, उनके द्वारा हमारे 3 पात्र अर्थात मस्तिष्क, हृदय और बुद्धि परिपूरित हो गए हैं। हवियां भी 3 भागों में विभाजित हैं। यज्ञ में जो आहुतियां चढ़ती हैं उनको 3 कोटियों में रख दिया गया है और 3 भागों में विभाजित कर 3 पात्रों में रख दिया गया है। साथ ही साथ हवियों जो शरीर रूपी हवन कुंड में डाली जाती हैं, उनको खाद्य शोष्य और लेह अथवा पेय, इन 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तुम दोनों अश्विनी कुमारों, जो कि भिषज की भूमिका अदा करते हो, ब्रह्मांड में व्याप्त स्वास्थ्य की तरंगों को शरीर में प्रवेश कराते हो, त्रिलोक में विचरण करते रहते हो, वहां के औषधीय गुणों और सूक्ष्म तरंगों को धरती पर लाते रहते हो। ऐसे तुम स्वर्ग में प्रतिष्ठित सुख को रातों दिन वितरित करते हो और उसकी सुरक्षा करते हो। अथवा जो शरीर में द्विलोक रूप में स्थित मस्तिष्क है, उसमें तुम परम सुख को भरते रहते हो और उसकी सुरक्षा भी करते रहते हो, ताकि वो सुख जो परमानंद है वो मस्तिष्क में चिरकाल तक अवस्थित रह सके। इस प्रकार से इसका अर्थ भावार्थ हम लोग जान चुके। अब इसका छंदोबद्ध रूप भी देख लें। हे अश्विनी कुमारों, जो है हुई यज्ञ तैयारी बता रहा हूं मैं, उसकी संक्षिप्त व्यवस्था सारी। पूज्य मातृवत 7 नदियों के पावन जल द्वारा 3 बार 3 कलशों में भरा गया जल सारा, हवियां भी हैं 3 भाग में गई यहाँ पर बांटी। इस प्रकार से संपादित की गई यज्ञ परिपाटी तुम दोनों तीनों लोकों में विचरण करने वाले दिव्य लोक में निहित सौख्य का रक्षण करने वाले, फिर भी इस शुभ कर्म यज्ञ में आओ विनय हमारी। हे अश्विनी कुमारों, जो है हुई यज्ञ तैयारी बता रहा हूं मैं, उसकी संक्षिप्त व्यवस्था सारी। इस प्रकार से पूर्वोक्त मंत्र में जो अर्थ बताया गया है, उसमें जो अध्यात्म प्रकट लिया गया है और जो भौतिक अर्थ लिया गया है, सामान्य शरीर संरक्षण में इनकी व्याख्या हो गई। और जो एक यज्ञ भूमि पर भौतिक रूप में ज्वलित अग्नि में आहुति रूप में प्रक्षिप्त होता है, और जो यज्ञ स्थल पर पवित्र नदियों का जल भरा जाता है और कलश परिपूरित किए जाते हैं, आहुतियाँ वितरित की जाती हैं अथवा विभाजित करके रखी जाती हैं, उन सबका चित्रण हो गया। साथ ही साथ जो उसका एक दूसरा अर्थ है कि जो कि शरीर को एक यज्ञ कुंड माना गया, जिसमें खाने पीने के वस्तुओं को 3 भागों में बांट करके आहुति रूप में प्रक्षिप्त किया गया। वहाँ जो 7वें धातुएं बनी वो शरीर की संरक्षण करती हैं। जो स्वास्थ्य के देवता हैं अश्विनी कुमार, वे जो लोग यानी मस्तिष्क
में भरे हुए सुख और आनंद का संरक्षण करते हैं, वे उसका संरक्षण करते जाएं। इस प्रार्थना के साथ इस मंत्र का अर्थ और उसकी संक्षिप्त व्याख्या की प्रस्तुति यहाँ पर की गई। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। इस छंद में 44 वर्ण होते हैं। मंत्र दृष्टार्थी हैं हिरण्यस्तूप आंगिरस, देवता हैं अश्विनी कुमार और शीर्षक है अश्विनी कुमारों का रहस्यमय रथ। तो अश्विनी कुमार तो आरोग्य के देवता हैं और ये देव वैद्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो जैसे वैदिक अन्य देवताओं का शरीर है, जैसे अग्नि का, सूर्य का, ये सब तो प्रत्यक्ष हैं। अश्विनी कुमार उस प्रकार से प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में इस स्वास्थ्य के संरक्षक हैं। स्वास्थ्य रहता है संयम नियम पर और इसके साथ ही साथ औषधीय प्रयोगों पर भी आधारित होता है। औषधियों में भी जो प्रकृति प्रदत्त सूक्ष्म शक्ति होती है आरोग्यवर्धक, वो उसमें निहित होती है। तो उसका जब सम्यक प्रयोग होता है तो वह जो विकार आ जाते हैं, जिसे हम रोग कहते हैं, वे उससे नष्ट होते हैं। तो वे दोनों अश्विनी कुमार आरोग्य के संरक्षक हैं, स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करवाते हैं। साथ ही साथ किन्हीं कारणों से क्षीण हुई शक्ति को आरोग्य प्रदान करके पुष्ट बनाते हैं। तो उस शक्ति को स्मरण करने से, उसके गुण दोषों, गुण ही कहा जाएगा, दोष क्या, विचार करने से शरीर में आरोग्य वर्धन होता है। तो रथ उनका क्या है? शरीर है। हम लोगों का शरीर है, उनका रथ है, जो उनके रथ में कहा गया है, क्योंकि उनका कोई ऐसा प्रकट स्वरूप नहीं है। एक उनका शब्द चित्र बनाया गया है सूक्ष्म शक्ति को स्थूल रूप में समझाने के लिए। तो इस प्रकार से उनका रथ जो है वो हमारा शरीर ही है। और शरीर की संरचना बड़ी विचित्र है, बड़ी रहस्यमय है। इस शरीर में कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, अभी तक रहस्यमय ही है। मस्तिष्क में इतनी शक्ति है कि उसकी परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। सामान्य लोगों का मस्तिष्क भी इस वैज्ञानिक युग में भी 5% ही खुल पाया है, 95% अभी ढका पड़ा हुआ है। तो शरीर बड़ा रहस्यमय है। तो रहस्यमय शरीर ही इन दोनों बंधुओं अश्विनी कुमारों का रथ है, जो बड़ा रहस्यमय है। इस रहस्यमय रथ के स्वरूप का वर्णन इन मंत्रों में किया गया है। अब उसका एक पहेली ऐसा रूप
रहस्यमय रूप इस मंत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रथम हम मंत्र पाठ कर लें। क्व त्रिचक्रा त्रिवृतो रथस्य क्व त्रयो बंधुरो ये शनिरा कदा योगो वाजिनो रासभस्य ये न यज्ञं न सत्योपयाथ। शब्दार्थ जाने। ना सत्यः, तो ना सत्या शब्द है, ये द्विवचन है। अगर लौकिक संस्कृत में होता तो ना सत्य होता। तो ना सत्या माने हे सत्यनिष्ठ, सत्य के पालन करने वाले दोनों भाई अश्विनी कुमार। त्रिवृता रथस्य, तुम्हारा रथ जो है वो 3 छोर वाला है। त्रिवृता 3 बार घुमाया गया, यानी 3 छोरों वाला है। और त्रिचक्रा, और 3 चक्रों वाला है। तो ये 3 की चर्चा अश्विनी कुमार संबंधी मंत्रों में बहुत है। 3 का बड़ा महत्व है भी। अब यहाँ रथ की चर्चा है, और शरीर आत्मानं रथनं विद्ध शरीरम रथमेव च। तो शरीर तो रथ है, इसमें जो 3 हैं वे क्या हैं? वात पित्त कफ। ये आयुर्वेद का बड़ा ही पुष्ट और प्राथमिक संदेश है। शरीर में जब वात पित्त कफ ये संतुलित रहते हैं, सम रहते हैं, तो शरीर निरोग रहता है। इन तीनों तत्वों में से कोई कम या ज़्यादा हो गया तो शरीर में विकार आ जाता है। यह आयुर्वेद का मेरुदंड की तरह मुख्य सिद्धांत है। तो प्रथम ऋषि ने कहा कि हे अश्विनी कुमारो, हे स्वास्थ्य के संरक्षकों, तुम्हारा ये 3 चक्रों वाला रथ क्वा कहाँ पर है? हम कैसे उसे जानें? और ये सनीडा, ये माने जो सनीडा त्रयः बंधुरा। सनीड कहते हैं, नीड कहते हैं घोंसले को। घोंसले से तात्पर्य हुआ कि निवास स्थान, केवल पक्षियों से नहीं लेना चाहिए। तो सनीडा कहे होते हैं कि साथ साथ किसी आवास, किसी भवन में रहना सनीड हुआ। तो ये त्रयः बंधुरा, ये 3 प्रकार के बंधनों वाला तुम्हारा रथ कहाँ है? तो रथ में 3 खंभे होते हैं जो परस्पर संयुक्त होते हैं, बंधे होते हैं। तो ये हमारा शरीर जो है वो वात पित्त कफ, इन 3 बंधनों से, यानी इन्हीं से वो संयमित रहता है, नियमित रहता है। बंधन अगर शिथिल पड़ जाए तो फिर स्तंभ डगमगा जाएगा। वैसे जब ये तीनों वात पित्त कफ हैं, ये डगमगा जाते हैं तो शरीर में विकार आता है। तो ये पहली नुमा प्रश्न है कि क्या वो भला हमें बताओ कहाँ है, यानी इसके रहस्य को समझाओ। और वाजिना रासभस्था योगा कदा। वाजिना कहते हैं बलवान, रासभ, वाजिना रासभस्य, बलवान गधे का तुम्हारे रथ में योग कहाँ है?
तो भाई रासव गधे को कहते हैं। जरा इसकी व्युत्पत्ति भी जान लीजिए। रास धातु है, रास कहते हैं शब्द कोलाहल को, और रासवाह माने कोलाहल करने वाला। तो गधा बड़े जोर से रेंगता है तो इसलिए उसको रासव नाम दे दिया गया होगा। लेकिन गुण के आधार पर नाम होता है, तो शरीर में भी तो शब्द होता रहता है, इसलिए वो भी रासव है। तो रासव को हम यहाँ पर उस एक पशु विशेष से मत लें। रासव का अर्थ होगा कि वह शरीर जिससे स्वर निकलता रहता है, तो वह स्वर संपन्न तुम्हारे निवास वाला स्थान, घोंसला या शरीर कहाँ है, जिसमें कि वाजिनह बलशाली घोड़े जुते हैं, रासव जुते हैं। तो शरीर में बलशाली इंद्रियां ही हैं, तो इंद्रियां शब्दायमान होती हैं, शरीर भी शब्दायमान होता है, इसलिए उसको रासव कहा गया है। रासव का अगर आप सीधे गधे से अर्थ लेंगे, जो प्रचलित अर्थ है, तो फिर अर्थ नहीं बैठेगा। अब रासव को इसलिए कहा गया कि वो शब्द करता है बड़े ज़ोर से। वैसे रास का अर्थ होता है शब्द करना, और रासव माने जिसमें शब्द भरा हुआ हो, जो शब्दायमान हो। तो शब्दायमान शरीर में तुम्हारे बैठने का स्थान कहाँ है? और येन यज्ञम उपायतः, जिसके द्वारा तुम यज्ञ में यानी पवित्र कार्य में अथवा आहुति के माध्यम से संपन्न होने वाले यज्ञ में पधारते हो, जिस रथ पर आरूढ़ होकर वो कहाँ है? ये प्रश्न जिज्ञासा वश किया जा रहा है। उसका उत्तर यही होगा कि मानव शरीर ही उसका रथ है, जिसमें त्रिधातु हैं, जिसमें मन वचन कर्म की शक्ति है, जिसमें तीन रूप में, रसायन रूप में, बटी रूप में, क्वाथ रूप में औषधियाँ दी जाती हैं 3 बार 3 तरह से। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल, इन 3 कालों में उपासना की जाती है, जिसके माध्यम से। तो ऐसा शरीर आप लोगों के देखरेख में चलता है। तो कहाँ है जो बार बार आया है? उससे समाधान रूप में यह देखना चाहिए कि यह मानव शरीर ही है, जिसमें तुम स्वास्थ्य संरक्षिका शक्ति रूप में आसीन रहते हो। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ जानें और अब इसके भावार्थ को देख लें, जो वैसे ही है जैसे कि अभी शब्दार्थों के द्वारा बताया गया है। अश्विनी कुमारों के रहस्यमय रथ का वर्णन इस प्रकार है। हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, तुम जिस रथ द्वारा यज्ञस्थल पर आते हो, यानी पुण्य कार्य में सम्मिलित होते हो और उसके संपन्न होने की भूमिका मनाते हो, उस 3 छोर वाले रथ के तीनों चक्र कहाँ हैं? एक ही आधार पर स्थापित तीनों स्तंभ कहाँ हैं? बलशाली गर्दभ तुम्हारे रथ में कब जोते जाएंगे? ये सब प्रश्नवाचक है, लेकिन अभी जब शब्दार्थ बता रहे थे तो उसकी व्याख्या की गई कि भाई ये 3 धातुओं से संबंधित शरीर है, उनके समावस्था में इसमें स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है।
ये शरीर रासभों वाला है, ध्वनि युक्त है, आदि आदि बातें उत्तर रूप में आ जाती हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नात्मक रूप में प्रस्तुत किए गए मंत्र का उत्तर यह आया कि अश्विनी कुमार जो आरोग्य शक्ति हैं, देवता हैं, वे हमारे इस शरीर रूपी रथ पर ही आसीन रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। वह शरीर जो कि 3 गुणों, 3 धातुओं और त्रयी संध्या पर आधारित है। तो इसका हम अब छंदोबद्ध रूपांतरण देख लें कि बड़ा ही रहस्यमय रथ है तुम्हारा देव, बड़ा ही रहस्यमय रथ है तुम्हारा देव, क्यों न उसका रहस्य हमको सुझाते हो। बड़ा ही रहस्यमय रथ है तुम्हारा देव, क्यों न उसका रहस्य समझाते हो। और 3 छोर वाले रथ के हैं तीनों चक्र कहाँ, 3 छोर वाले रथ के हैं तीनों चक्र कहाँ, जिसके सहारे रथ वेग से चलाते हो। एक ही आधार भूमि पर जो टिके हुए हैं, एक ही आधार भूमि पर जो टिके हुए हैं, ऐसे 3 खंभे कहाँ क्यों न बतलाते हो। उस रथ में जुटेंगे बलि अश्व कहो कब, जिस रथ पर चढ़ यज्ञ मध्य आते हो, जिस रथ पर चढ़ यज्ञ मध्य आते हो। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया होगा कि यह शरीर ही रथ है। आरोग्य शक्ति रूप में अश्विनी कुमार इसमें विद्यमान रहते हैं। वे हमारे प्रत्येक शुभ कार्य में पहुंच जाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही हर शुभ कार्य कराने का मुख्य साधन है। तो इस रूप में हम इस मंत्र के थोड़े रहस्यमय अर्थ का बोध स्पष्ट रूप से कर सकते हैं।